नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 10 का चैप्टर कृषि का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें कृषि का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है। तो देखिए, जो चावल है वो खरीफ फसल है, ठीक है। देखिए एक होता है रबी फसल, तो ये ठंडा के दिनों में होता है, और एक होता है खरीफ फसल, वो बरसात के दिनों में होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? चावल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें चावल के लिए पानी की ज़रूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल है। तो देखिए, जो ठंडा के दिन में होता है वो क्या होता है? रबी फसल होता है। तो इसमें क्या है? गेहूं जो है रबी फसल है। तो ऑप्शन इसका आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश है, यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा एमपी में, मध्य प्रदेश में वन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो देखिए, जूट के लिए, जूट जो फसल होता है उसके लिए पानी भरपूर मात्रा में चाहिए, और पानी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो बंगाल में पड़ता है। तो इसीलिए जूट वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, डी इसका आंसर हो जाएगा। और जूट से क्या बनता है? जो आलू का बोरा बनता है या चीनी का बोरा, जो बोरी बनता है, वो जूट से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो देखिए, गेहूं जो होता है सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, उसके बाद पंजाब में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। तो देखिए, पानी जहाँ होगा बहुत ज़्यादा, वहाँ पे क्या होगा? चावल होगा, क्योंकि चावल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत, पानी का ज़रूरत रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सी है। देखिए, शीतकालीन यानी क्या? ठंडी में जो होती है वो शीतकालीन फसल होती है। तो देखिए, ठंडा में क्या रोपाया जाता है? तो गेहूं जो होता है वो ठंडा में रोपाता है, और जैसे जैसे थोड़ा सा गर्मी होता है तो इसको काट लिया जाता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो देखिए, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चाय सबसे ज़्यादा असम में होता है, उसके बाद कहाँ होता है? बंगाल में होता है। बंगाल में वो भी दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी में, ठीक है, सॉरी सिलीगुड़ी में। तो इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए, कहवा जो होता है इसी से कॉफ़ी बनता है, ठीक है, कहवा से ही कॉफ़ी बनता है। तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये होता है कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और ये कहाँ होता है? एक बाबा बुदान की पहाड़ी है कर्नाटक में ही, इसी पहाड़ी पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, महाराष्ट्र में और काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो कपास होता है। तो याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किस फसल का खेती होता है? तो कपास की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो देखिए ये भारत का नक्शा है। उत्तर भारत क्या होगा, इसके ऊपर उत्तर होगा और नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा, और ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा, माने उत्तर होगा। तो कह रहा है कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए जो मूंगफली होता है सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, उसके बाद एमपी में होता है। तो पहला नंबर पे कौन सा है, गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जो गन्ना का उत्पादन होता है, देखिए महाराष्ट्र जो है वो दक्षिण भारत में ही आता है और यहाँ पे गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों में जुड़ी है? तो देखिए पहले ना 75% कृषि कार्य से लोग जुड़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया है, तब लगभग 49 या 48% तक रह गया है। तो ये कितना हुआ, 2/3 भाग कृषि से जुड़ा हुआ है लोग है अभी भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? तो देखिए नमी, तो नमी तो कृषि को प्रभावित करता है, अगर नमी नहीं रहेगा तो फसल अच्छा नहीं होगा। तापमान ये भी प्रभावित करता है, अगर बहुत ज़्यादा तापमान होगा तो मिट्टी पूरा सूख जाएगी, तो फसल अच्छी उत्पादन नहीं होगी। देखिए जनसंख्या ये कृषि को प्रभावित नहीं करता है, कितना ही जनसंख्या हो तो खेत से क्या लेना देना है, खेत में तो फसल होगा ही होगा। और मृदा, देखिए मिट्टी भी कृषि को प्रभावित करती है, कैसा मिट्टी है, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, जिस तरह का मिट्टी होगा उस तरह का उत्पादन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितनी तापमान होना आवश्यक है? तो देखिए पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी पौधा क्या होता है, ये मान लीजिए चना है तो अंकुरित होता है, मतलब इसमें से पौधा निकलता है। तो इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो देखिए जो रबर की खेती होती है वो भारत में केरला में सबसे ज़्यादा की जाती है। और ये जो रबर का पेड़ होता है, और इसमें ना, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले किसी हथियार से इसको काट दिया जाता है और यहाँ पे टोकरी एक लगा दिया जाता है, और यहीं से धीरे धीरे रबर का जो ग्लिसरीन है वो गिरता है और बिटराते जाता है, और इसी को रबर बना लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसका लेटेक्स इसको बोलते हैं रबर का, और इसी को ढाल के फिर रबर बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो पूर्वोत्तर राज्य है, मान लीजिए कि ये भारत है और ये है पूर्वोत्तर राज्य, तो इधर जो कृषि होता है, इधर तो पहाड़ी इलाका है, तो इधर जो कृषि होता है कि एक जगह सबसे पहले जंगल है तो आग लगा दिया जाता है, फिर यहाँ 2-4 वर्ष कृषि होता है, फिर यहाँ छोड़कर फिर दूसरे जगह जंगल को साफ किया जाता है, और फिर यहाँ पे कृषि होता है। तो इसको हम झूम कृषि बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो पूर्वोत्तर में कृषि होता है स्थानांतरित कृषि, उसको झूम कृषि बोलते हैं, लेकिन जो झारखंड में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कुरुआ बोलते हैं। याद रखिएगा, झारखंड में जो स्थानांतरित कृषि होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, उसको क्या बोलते हैं,
कुरुआ बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो देखिए भारत में जो शुद्ध बोई गई भूमि है वो 14 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पे बोया जाता है। बाकी सब बंजर में आता है या कम बंजर में आता है। तो इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है? तो देखिए पंजाब में सबसे ज़्यादा कृषि होता है और यहाँ का लगभग 84% भाग पे कृषि होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा भाग पे ही कृषि नहीं होता है, नहीं तो पूरे पंजाब में कृषि होता है। बहुत कम बंजर भूमि है पंजाब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो हम आपको बता दिए हैं जो खरीफ की फसल होती है खरीफ की, वो ठंडा में नहीं होती है, गर्मी में होती है या बरसात में होती है। तो ये क्या है? धान है, मूंगफली है, कपास है। लेकिन गेहूँ क्या है? ये रबी की फसल है। याद रखिएगा गेहूँ रबी की फसल है। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? तो देखिए जो मक्का होता है वो भी बरसात में होता है। तो बरसात में जो होता है वो क्या बताए हैं? खरीफ की फसल होती है। तो इसमें कुछ पूछ रहा है कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो कौन रबी की फसल, इसमें पूछ रहा है कौन रबी की फसल नहीं है। तो गेहूं तो रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है, ठंडा में होता है। सरसों भी आप देखते हैं ठंडा में रोपा जाता है, रबी की फसल है। लेकिन मकई जो है बरसात में रोपा जाता है। तो ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? तो देखिए अमन ये धान की एक हाइब्रिड बीज है, औस ये भी धान की हाइब्रिड बीज है, और बोरो ये भी धान की बीज है। लेकिन जो सुमन है वो धान की बीज नहीं है, वो गेहूं की बीज है। गेहूं की बीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो देखिए धान की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भूमि केरल में है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होता है धान का? तो पश्चिम बंगाल में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप कमेंट कर सकते हैं कि किस चीज़ पे हम वीडियो बनाएं, तो वो वीडियो हम लेकर ज़रूर आएंगे।